हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस तलपट के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तलपट क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इसके फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, इस ट्रायल बैलेंस की क्या रूल्स रेगुलेशन है, मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब से समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट। देखिए, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले अपन लोगों मैंने आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले वाउचर बनता है, उस वाउचर से फिर अपन लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं और लेजर पोस्टिंग के बाद लास्ट में होता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है कि जो आपने लेजर पोस्टिंग करा है उसकी मैथमेटिकल चेक, गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। यानी आपने जो डेबिट और क्रेडिट पोस्टिंग किए हैं लेजर में, उसमें वो एक्यूरेसी है कि नहीं है, केवल ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि वो गणितीय शुद्धता यानी मैथमेटिकल चेक, यानी डेबिट में जितनी अमाउंट लिखी, क्रेडिट में उतनी अमाउंट लिखी, उसी की मैच करने के लिए जो बनाया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं तलपट। एक क्वेश्चन में आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता ही है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये लिखना है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? गणितीय शुद्धता, ऑटोमेटिकल चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस की सहायता से ही अपन लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल बैलेंस। तलपट के सिद्धांत क्या है, ट्रायल बैलेंस की प्रिंसिपल क्या है? ट्रायल बैलेंस देखिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे चलता है। अनेक डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में जो भी आपने ट्रांजेक्शन करा, डेबिट में उतनी अमाउंट लिखी और क्रेडिट में उतनी अमाउंट लिखी कि नहीं लिखी है, उसकी मैच करने के लिए ये ट्रायल बैलेंस की रूल लागू किए जाते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की विशेषता क्या होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। वो अपन लोग क्या करते हैं, लेजर की सहायता से, लेजर जो हमने पोस्टिंग किया है, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट जो हमने बैलेंस निकाला, उसके लिए स्टेटमेंट है। और इसी की सहायता से अपन लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होता है मैं आगे की वीडियो बताऊंगा, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था के लिए फाइनल अकाउंट मेन है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस मैच होना, ट्रायल बैलेंस की टोटल डेबिट और क्रेडिट आपने जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम से लागू किया है उस हिसाब से वो मैच होना चाहिए। दूसरा, ये एक स्पेसिफिक पीरियड में बनाया जाता है, टाइम पीरियड में बनाया जाता है, 6 मंथ, 3 मंथ, ईयरली वाइज। अधिकतर ये ईयर वाइज बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी थ्योरी भी। दूसरा, ऑब्जेक्ट, ये अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट या इंपॉर्टेंस या यूटिलिटी क्या है, या इसका क्या महत्व है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, टेस्ट पहला पॉइंट, ये आपको मैंने इसलिए पॉइंट वाइज लिख के आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आप ये क्वेश्चन अच्छे तरह से आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे सॉल्व किया जाता है, शॉर्टकट तरीका क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चले, ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। आपने जो डेबिट और क्रेडिट किया है ट्रांजेक्शन, लेजर में जो पोस्टिंग किया है वो सही है कि नहीं, आपने जो जर्नल एंट्री किए एक डेबिट और क्रेडिट, उसकी टोटल मैच करने के लिए केवल ट्रायल में, देखिए ट्रायल बैलेंस मिल जाना ये केवल मैथमेटिकल चेक होता है। आप ट्रायल बैलेंस मिल गए और आप बोल दें कि आपने पूरी एक्यूरेसी, आपने पूरी अकाउंटिंग सही की, ये केवल ऑटोमेटिकल चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्यूरेसी, शुद्धता। दूसरा है फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस से ये पता चलता है कि आपने जो डबल एंट्री की रूल अप्लीकेबल किया है वो सही तरीके से किया है कि नहीं है। एक डेबिट
और क्रेडिट रूल लागू किया कि नहीं। आपको मालूम है डबल एंट्री सिस्टम में, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल और डेबिट और क्रेडिट की रूल आपने अप्लीकेबल किए, यानी जितनी अमाउंट डेबिट में लिखा उतनी अमाउंट आप क्रेडिट में लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस मिल गया तो सही है, नहीं तो आपने कहाँ ना कहाँ गलती किए हैं। तीसरा, प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्योंकि कंपनी का लास्ट स्टेज होता है, फाइनल अकाउंट की सहायता से ये पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, कितनी असेट से कितनी लायबिलिटीज की जानकारी। तो ट्रायल बैलेंस की सहायता से ही आप फाइनल अकाउंट की पूरी जानकारी, असेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, पूरी डाटा आपको ट्रायल बैलेंस की सहायता से ही अपन लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। उसके बाद नॉलेज ऑफ वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस से ये पता चलता है कि कंपनी में या संस्था की असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, उसकी जानकारी आप ट्रायल बैलेंस की अकाउंट बनाने से, ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट बनाने से पता चल सकता है। इसके बाद लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या होता है आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। डेटर का मतलब हो जिसको आपने क्रेडिट गुड्स सोल्ड कराने, उधार माल बेचा है, जिनसे आपको पैसा लेना है, वो लिस्ट ऑफ डेटर यानी डेटर की जानकारी आपको ट्रायल बैलेंस से पूरी मिलती है। यानी डेबिट में यानी डेटर मतलब जैसे राम से कितना लेना, मोहन से कितना लेना है, यानी डेटर का मतलब ये है कि जिसको आपने उधार माल बेचा उसकी लिस्ट की जानकारी आपको मिल जाती है। और क्रेडिटर का मतलब जिससे आपने उधार माल खरीदा है और उस दिन पार्टी को आपको पेमेंट करना है, उसकी लिस्ट आपको क्रेडिटर अकाउंट से पता चल जाता है। वो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से ही आपको डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट की जानकारी मिल जाती है। फिर पोस्टिंग एंड इज चेक, यानी आपने ट्रायल बैलेंस में जो भी पोस्टिंग करी, जर्नल एंट्री में जो करी, लेजर में आपने जो बैलेंस निकाला, क्योंकि लेजर की बैलेंस से ही ट्रायल बैलेंस पता चलता है, तो उसी से आपको उसकी जानकारी भी चेक भी हो जाती है कि आपने डेबिट और क्रेडिट सही किया कि नहीं। यदि ट्रायल बैलेंस नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपने अर्थमेटिकल चेक किया है। देखिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस मिल जाना आपकी आपने ये मान लिया कि आपने पूरी सही की, ये नहीं है। ट्रायल बैलेंस मिल गए, केवल ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल चेक करने के लिए डेबिट और क्रेडिट मैच हुआ कि डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट सही है, मतलब आपने पोस्टिंग सही की। उसके बाद भी आपने डेबिट क्रेडिट करने के बाद भी, अधिकतर ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। इसके बाद फाइंडिंग आउट द एरर, यानी ट्रायल बैलेंस से ये पता यदि आपकी डेबिट क्रेडिट नहीं मिला तो कहाँ ना कहाँ गलती की है, उसकी जानकारी भी आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाती है। इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट, ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है थ्योरी बेस के लिए। इसके बाद देखिए फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस के प्रारूप क्या होता है। फॉर्मेट देखिए, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस लेजर की सहायता से बनाते हैं। लेजर के कॉलम आपको बता चुका हूँ। आप ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट आपको देखिए एक स्पेसिफिक पीरियड में बनाया जाता है। ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, देखिए एज ऑन लिखे क्योंकि स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट की सहायता से अपन लोग ट्रायल बैलेंस होते हैं। तो यह नीचे एज ऑन लिखेंगे, एज ऑन जैसे 31 मार्च जो भी सन का बना रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आपका 4 कॉलम होते, डेट का कॉलम नहीं होता है, आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस में डेट का कॉलम नहीं होता है, ये ऊपर ही लिखते हैं डेट। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में डेट ऊपर लिखते हैं एज ऑन करके। इसके बाद ये 4 कॉलम होते हैं। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं, 4। ये पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर वैल्यू, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। बहुत सारे जगह डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, या डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट भी लिख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं, 4। एक होता है पर्टिकुलर, दूसरा होता है एलएफ, तीसरा होता है डेबिट अमाउंट और चौथा होता है क्रेडिट अमाउंट। तो ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल सवाल कैसे किए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट
और टॉपिक में बता रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस मैंने बता चुका हूँ। दूसरा रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। रूल्स क्या है, यानी ट्रायल बैलेंस की रूल क्या है, जो डेबिट और क्रेडिट की है। डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। डेबिट के अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट, जो एक्लेजर की डेबिट के अमाउंट की बैलेंस है वो डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट के अमाउंट की बैलेंस जो आया है क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद होता है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने की 4 मेथड है, थ्योरी में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको देखिए मैं बता रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के 4 मेथड होते हैं। एक टोटल मेथड। टोटल मेथड से क्या होता है, आपने जो लेजर पोस्टिंग करे, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ ट्रायल बैलेंस लेजर से बनाते हैं। जैसे आपने लेजर में बनाया था, जैसे राम अकाउंट बनाए थे, राम की लेजर में कितने कॉलम होते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ, 8 कॉलम होते, डेबिट के 4 क्रेडिट के 4। ठीक है, ये लेजर आपने जैसे ये डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये डेबिट की साइड, इसी तरह क्रेडिट की डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, जेएफ और ये अमाउंट। ठीक है, ये लेजर आपने बना चुका हूं। इसमें क्या होता है, टोटल मेथड में क्या होता है, जैसे आपने डेबिट की टोटल लगाया आपने और क्रेडिट की टोटल लगाए, तो ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट की टोटल मान लीजिए 10,000 है और क्रेडिट की टोटल 8,000 है, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे राम अकाउंट, डेबिट की टोटल यहाँ लिखेंगे 10,000 और क्रेडिट की टोटल 8,000। ये ऐसे ही इसको बोलते हैं टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करते हैं, लेजर की जो डेबिट की टोटल है और क्रेडिट की टोटल लिखी जाती है, उसको बोलते हैं टोटल मेथड। दूसरा होता है टोटल मेथड एक्सक्लूडिंग क्लोज अकाउंट। इसमें क्या होता है, यही पहले मेथड जैसे ही है, यानी इसमें क्या करते हैं, जिसकी टोटल दोनों साइड के, किसी इसके अकाउंट की दोनों साइड की टोटल बराबर हो तो उसको लेजर में ट्रायल बैलेंस में इंक्लूडिंग नहीं किया जाता है, इसलिए उसको नाम दे दिया टोटल मेथड एक्सक्लूडिंग क्लोज अकाउंट। जिसकी अकाउंट क्लोज होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट की टोटल बराबर हो चुकी उस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है। तीसरा मेथड है बैलेंसिंग मेथड। ये देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है बैलेंसिंग मेथड। इसमें क्या करता है, जो लेजर की, जैसे आपको मैंने बताया था राम अकाउंट बताया था, इसकी डेबिट की 10,000 है और क्रेडिट की 8,000, तो बैलेंस कितना है, दिन बैलेंस निकालते बैलेंसिंग मेथड की, तो डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट के अमाउंट घटाने के बाद क्रेडिट में कम है तो क्या लिखा होगा, बाय बैलेंस CD 2000 लिखा होगा आपने। ठीक है, ये 10,000 डेबिट की टोटल है, मान लीजिए ये डेबिट की टोटल और ये क्रेडिट की टोटल है 8,000, तो बैलेंस कितनी बची, 2,000 क्रेडिट में, तो इसको ट्रायल बैलेंस में लिखी जाएगी। ये क्रेडिट में आया है तो डेबिट में लिखेंगे और डेबिट में आया तो क्रेडिट में लिखेंगे, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसी में ही रहती है ना बैलेंसिंग मेथड में। आपको नेक्स्ट में इसका कैसे सवाल किया जाता है मैं डिस्क्राइब करूंगा। फिर टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड, ये देखिए सेकेंड और थर्ड मेथड का ही एक मिक्सिंग मेथड होता है, टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड। तो इस हिसाब से अपन लोग ट्रायल बैलेंस मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।